नमस्कार विद्यार्थियों, हम प्रश्नावली 15.3 पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 15.3 इसके हमने ऑनलाइन क्लास में 3 तक सवाल देख लिए थे। प्रश्नावली 15.3 तो इसमें उसके बाद आप प्रश्न नंबर 4 देखो। प्रश्न नंबर 4 में हमें क्या दिया है, एक वृत्त का परिमाप एक वृत्त के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें एक वृत्त का परिमाप और दिया है वो उस वृत्त के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ हमें वृत्त की ना तो त्रिज्या दी है ना ही वृत्त की भुजा दी है जिससे हम उनके परिमापों को बराबर लिख सकें। तो पहले हम मानेंगे कि माना, हम इसमें क्या मानेंगे पहले कि भाई माना वृत्त की त्रिज्या, माना हमने ये मान लिया कि भाई माना वृत्त की त्रिज्या, माना वृत्त की त्रिज्या, यहाँ हमें त्रिज्या नहीं दी है, माना वृत्त की त्रिज्या r है। वृत्त की त्रिज्या क्या मान ली, r, तथा वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा है, वर्ग की भुजा वो x है, ये मान लिया। भाई हमने ये मान लिया कि भाई माना वृत्त की त्रिज्या r है तथा वर्ग की भुजा क्या है, x। तब परिधि बताओ, तब परिधि वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, तब वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, वृत्त की परिधि बराबर वृत्त की परिधि। भाई जब यहाँ वृत्त की त्रिज्या r है तो वृत्त की परिधि किसके बराबर होगी, 2πr के बराबर हो जाएगी, 2πr। अब प्रश्न में क्या कहा है उसने कि वृत्त का जो परिमाप है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार देखो प्रश्न में क्या कहा गया है। प्रश्न में कहा है कि जो वर्त का परिमाप है, वर्त का परिमाप किसके बराबर होता है, वर्त की परिधि के बराबर होता है। तो उसने कहा है कि वर्ग का परिमाप है वो बराबर है किसके, वर्ग के परिमाप के, वर्ग का परिमाप, वर्ग के परिमाप के। तो हमने लिख दिया कि भाई जो वर्त का परिमाप है वो बराबर है किसके, वर्ग के परिमाप के। तो वर्त का परिमाप किसके बराबर होगा, यहाँ हमने ज्ञात कर लिया कि भाई वर्त की परिधि 2πr के बराबर है। तो वर्त का जो परिमाप है वो भी किसके बराबर हो जाएगा, 2πr के, 2πr के बराबर, 2πr बराबर वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 4 गुणा भुजा। वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा। यहां से 2 पाई का मान लिखेंगे तो पाई का मान कितना आएगा, 22/7, और r का मान कितना है, r बराबर 4 गुणा भुजा का मान क्या है, x। यदि हम यहाँ r के नीचे x को ले आए, x को इस r के नीचे लेकर आए, या गुणा में नहीं ये तो गुणा में होता है, भाग में जाएगा तो r के बटा में आ गया। बराबर में क्या है, ये 4, इसको पहले लिखो। r के गुणा में क्या है, 2 गुणा 22, ये कहाँ जाएगा, भाग में, और 7 भाग में, ये कहाँ जाएगा, गुणा में। तो यहाँ r के भाग में 7 था, ये 7 कहाँ आ गया, गुणा में, और 2 गुणा 22 ये कहाँ चला जाएगा, भाग में। गुणा में है वो भाग में आ जाएगा, जो भाग में होता है वो गुणा में आ जाता है। तो यहाँ से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो क्या आया हमारे पास यहाँ 7/11। ये किसका मान आया, r/x का। तो r/x का जो अनुपात है वो क्या आया, 7/11। इसको हम दे सकते हैं समीकरण नंबर 1। इसको हमने नाम दे दिया क्या, समीकरण नंबर 1। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ये आपके समझ में आ गया होगा, वृत्त का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। तो वृत्त का परिमाप किसके बराबर, 2πr के बराबर, वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा। यहाँ हमने मान रख दिया x, और x को हम r के नीचे ले गए तो r/x बराबर 4 गुणा 7/2 गुणा 22। तो r/x का मान क्या है, 7/11। अब देखो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है किस किस के क्षेत्रफल का, वृत्त का और वर्ग का। तो हम यहाँ लिखेंगे वृत्त व, इसलिए वृत्त व वर्ग, वृत्त व वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात। अनुपात का मतलब होता है बटे। अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे। किस किस का अनुपात होना चाहिए, वर्ग का और वृत्त के क्षेत्रफल का और वर्ग के क्षेत्रफल का। तो यहां हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बटे, अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे, बटे वर्ग का क्षेत्रफल, बटे वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहां से क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है πr² और बटे इसका क्या होता है, वर्ग का भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो आप इसमें मान रखोगे तो पाई का मान लिख दिया हमने 22/7 गुणा r का मान क्या है, r का मान क्या है, इस r का r ही है तो r² बटे भुजा का मान क्या है, x, तो x का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 22/7 गुणा, इसको हम लिख सकते हैं r/x का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि r का भी स्क्वायर है, x का भी स्क्वायर है, तो इसको हमने लिख दिया r/x का स्क्वायर। अब यहां हम समीकरण 1 से मान रखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण
1 से r/x का मान रखने पर, जब इसमें हम मान रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, वो देखो 22/7 गुणा यहाँ r/x का मान क्या है 7/11 है समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 से हम लिख रहे हैं इसका मान 7/11 और इसका क्या होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया 22/7 गुणा 7 का वर्ग 49 और बटे में 11 का वर्ग 121। 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 7 49, 7 एकम 7 और 7 7 49 कट गया ये आपस में। ऊपर तो 7 बच गया और गुणा 22 बच गया। इसको काटो 11 11 दूनी 22 और 11 बार कट जाएगा, ये 11 एकम 11, 11 एकम 11। अब 7 को हमने 2 से गुणा किया तो 7 दूनी 14 और 11 नीचे क्या बच गया 11। तो इनका अनुपात क्या आया, अतः क्षेत्रफलों का जो अनुपात आया हमारा वो क्या आ जाएगा 11/14 अनुपात 11। अतः हम लिख सकते हैं अतः क्षेत्रफलों का अनुपात, अतः क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर क्या आएगा, अनुपात यह आ जाएगा 14/11। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को हल करना था। देखो कितना आसान प्रश्न है, आपके समझ में आ गया होगा कि भाई यहाँ हमें दिया गया है कि वृत्त का जो परिमाप है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो पहले हमने त्रिज्या r मानी और वर्ग की भुजा x मानी, तो वर्ग की परिधि क्या हो गई 2πr। अब प्रश्न में कहा है उसने क्या कि वर्ग का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो हमने दोनों को बराबर रख दिया और 2πr बराबर 4 गुणा भुजा। x को हम r के नीचे लेके आए तो r/x बराबर 4 गुणा 7/2 गुणा 22 हो गया और r/x का मान क्या आया है यहाँ 7/11। अब वृत्त व वर्ग के जो क्षेत्रफल हैं उनका अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो अनुपात का मतलब क्या होता है बटे, तो हमने दोनों को बटे में लिख दिया और ये हो गया r/x। इसका मान हमने रख दिया समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मान रख दिया। अब इसका मान क्या है 7/11 रख दिया और इसका स्क्वायर, तो 7 का वर्ग 49, 11 का वर्ग 121 और दोनों का अनुपात क्या आया काटने पर 14/11। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा 14/11 हो जाएगा। आगे आप देखो प्रश्न नंबर ये हो गया 4, प्रश्न नंबर 4 है। अब 5वां प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 5 में क्या है, आगे प्रश्न नंबर 5 है वो देखो आप क्या दिया है हमें। यहाँ एक वर्ताकार पार्क की त्रिज्या 3.5 मीटर है। एक वर्ताकार पार्क है, उसकी जो त्रिज्या है वो 3.5 मीटर है। पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है, तो फुटपाथ का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो आप देखो पहले एक वर्ताकार पार्क बनाओ, ये हमने वर्ताकार पार्क बनाया, एक ये वर्ताकार पार्क है। इस जो पार्क की वर्ग का केंद्र हमने मान लिया, इस पार्क का केंद्र क्या है O, और इसकी जो त्रिज्या है इसको हमने मान लिया ये 3.5 है। इसकी त्रिज्या कितनी दी है 3.5। इसके बाहर, इसके चारों ओर बाहर की तरफ क्या बना हुआ है, एक 1.4 मीटर चौड़ा एक मार्ग बना हुआ है। इस मार्ग की जो चौड़ाई है वो 1.4 है। तो यहां से यहां तक मतलब फुटपाथ सहित इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो इसको हम देंगे बड़ी वाली त्रिज्या को r1 मानते हैं। r1 बराबर ये हो गई r2 और इसको बड़ी वाली त्रिज्या को हमने r1 मान लिया, तो r1 किसके बराबर हो जाएगी 3.5 प्लस 1.4, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4.9 मीटर। अब देखो तो हम यहां लिखेंगे पहले माना पार्क की त्रिज्या, माना पार्क की त्रिज्या r2 बराबर, पार्क की त्रिज्या को हमने क्या मान लिया r2, छोटी को r2 मानते हैं, तो r2 बराबर 3.5 मीटर। और पार्क सहित फुटपाथ सहित इस वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या r1 बराबर, r1 का मान कितना है, इसका हो जाएगा 3.5 प्लस 1.4, कितना हो गया 4.9 मीटर। अब देखो आप ये हमने त्रिज्या लिख ली, उसके बाद हमें किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस फुटपाथ का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो इस फुटपाथ का क्षेत्रफल हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे वो देखो, इस पूरे पार्क के क्षेत्रफल में से यदि हम इस अंदर वाले मतलब फुटपाथ वो वर्ताकार जो पार्क है इसका क्षेत्रफल घटा दें, तो हमारे पास इस रास्ते का जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा, फुटपाथ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फुटपाथ का क्षेत्रफल बताओ किसके बराबर होगा, फुटपाथ का जो क्षेत्रफल है वो बराबर होगा किसके, फुटपाथ का जो क्षेत्रफल है वो बराबर होगा किसके बराबर होगा, तो पहले फुटपाथ सहित मतलब पूरे का जिसमें फुटपाथ बना हुआ है, तो फुटपाथ सहित वृत्ताकार, फुटपाथ सहित वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल,
पार्क का क्षेत्रफल माइनस उसमें से किसको घटा दें हम, पार्क का क्षेत्रफल, उसमें से हम वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल घटा दें, वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल। ये आपके समझ में आ गया होगा किस प्रकार से लिखा है मैंने। भाई ये पूरा मतलब जो पार्क था ये तो 3.5 मीटर का था, ये 1.4 मीटर चौड़ा, इसके बाहर चारों तरफ क्या बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है। इस रास्ते का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, तो हमने रास्ते सहित, फुटपाथ सहित इस पार्क की त्रिज्या ज्ञात की। तो फुटपाथ सहित मतलब जिसमें फुटपाथ भी जुड़ा हुआ है, तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4.9 हो जाएगी। और इसकी त्रिज्या कितनी दी है, R2 का मान 3.5 दिया है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे पार्क के क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल घटा देंगे, अंदर वाला मतलब पार्क का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो फुटपाथ का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो हमने लिख दिया कि फुटपाथ का जो क्षेत्रफल है वो बराबर होगा किसके, फुटपाथ सहित पार्क का क्षेत्रफल माइनस वर्ताकार पार्क का क्षेत्रफल। इसका सूत्र क्या होगा, जो फुटपाथ सहित पार्क है वो कैसा है, वर्ताकार है, तो वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र जिसकी त्रिज्या क्या है, R1, तो पाई R1 का होल स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर। अब यहां से हमने पाई कॉमन लिया तो इसको लिख दिया R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। पाई बाहर लिया, देखो पाई इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों से बाहर गया, यहाँ बच गया R1 का स्क्वायर माइनस यहाँ बच गया R2 का स्क्वायर, ये बच गया। अब यहाँ हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र लगा सकते हैं, तो a प्लस बी और a माइनस बी, ये सूत्र होता है एक, है ना, ये सूत्र होता है ना कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो मान है वो बराबर होता है किसके, a प्लस बी a माइनस बी के। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2। तो यहाँ से R1 का मान लिखो, R1 का मान क्या है हमारे पास, R1 का मान 4.9 है, प्लस R2 का मान क्या है बताओ, R2 का मान 3.5 है, फिर यहाँ लिखेंगे 9.5 माइनस 3.5। यहाँ से पाई का मान लिखो, पाई का मान कितना है 22/7 गुणा, इसको आप जोड़ोगे तो 9 और 5 कितने हो गया 14, 14 का 4 का हासिल आई 1, और 3 और 4 7 और एक हासिल कितनी हो गई 8, तो 3.8.4 गुणा, यहाँ से इसका मान कितना आएगा, इसका मान क्या आ जाएगा, 5, 9 में से 5 गए तो 4.4 में से 3 गए तो 1, ये आया। अब देखो उसके बाद हम पॉइंट हटाते हैं, तो यहाँ पॉइंट 1 के बाद है, पॉइंट हटा दिया हमने, 1 के बाद पॉइंट होता है तो नीचे 10 आता है, यदि 2 के बाद पॉइंट होता तो 100 आता, 1 के बाद पॉइंट है तो हमने यहाँ नीचे 10 लगा दिया, पॉइंट हटा दिया। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 14/10। यह आपके समझ में आ गया होगा भाई पॉइंट किस प्रकार से हटाते हैं, यहाँ 1 के बाद पॉइंट है नीचे 10 आया, 1 के बाद पॉइंट है नीचे 10 आया, पॉइंट हटा दिया। अब इसको काटो, आप किससे काटोगे, 7 एकम 7, इसको हम किससे काट सकते हैं, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। उसके बाद ये तो कट गया, फिर हम इसको 2 से काट सकते हैं, तो 2 से काटोगे तो 2 पंजू 10, रहने दो आप इसको, यहाँ क्या रहने दो भाई। नीचे हमारे पास क्या बच गया, देखो ऊपर तो बच गया 22 को 2 से गुणा किया मैंने तो 44 गुणा 84 आया, बटे नीचे 10 को 10 से गुणा किया तो क्या आया 100। अब 84 को आप इससे गुणा करो, तो मैं इसको 84 को गुणा कर रहा हूँ किससे, 44 से, या फिर 44 को 84 से गुणा करो, एक ही बात है। 4 को 4 से गुणा किया, 4 चौक 16 का 6 का हासिल आई 1, 4 8 चौक 32 और 1 33, ये आया, यहाँ लिख दिया 6 3 3। इनको जोड़ेंगे तो 6 6 3 9, 6 और 3, ये आएगा। अब देखो ये आया हमारे पास 3696, नीचे कितना है 100। अब नीचे जितनी जीरो होती है उसके बाद हम पॉइंट लगा देते हैं, उतनी संख्या के बाद में नीचे 100 है तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा, 10 होता तो 1 के बाद पॉइंट लगाते, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 9, 2 हो गया, 2 जीरो है, 2 के बाद तो पॉइंट लगाया और 36, और किसमें, वर्ग मीटर में। ये किसमें दिया है, हमें मीटर में दिया है, तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा वर्ग मीटर, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ये फुटपाथ का क्षेत्रफल होगा। इस प्रकार आपको इसको हल करना था। देखो कितना आसान सवाल है, आसानी से हम हल कर सकते हैं इसको, ये आपके समझ में आ गया होगा। आगे हम प्रश्न नंबर 5 और 6 और 7 ये हम अगले वीडियो में देखेंगे।